Dear students of class 9th, good morning. Today I am revising question answers of lesson 2, The Sound of Music. First question, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Answer, Evelyn was 17 years old when she went to the रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। प्रश्न का अर्थ है, जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तो उसमें उनकी उम्र क्या थी? आंसर है, एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड। एवलिन की उम्र 17 वर्ष थी व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई। सेकंड क्वेश्चन, when her deafness first noticed, deafness means होता है बहरेपन को, उनके बहरेपन को सर्वप्रथम कब नोटिस किया गया? when was it confirmed, और ये कब कन्फर्म हो गया कि वो बहरी हैं? her deafness was first noticed when she was 8 years old, पहली बार उनके बहरेपन को उस समय नोटिस किया गया जब वो 8 वर्ष की थी। एंड इट वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11, और जब वो 11 वर्ष की हुई तो उस समय ये कन्फर्म हो गया था कि वो वाकई में बहरी हैं। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उनके संगीत में मदद की और उन्होंने किस तरह से मदद की, क्या कहा कि कैसे मदद की और क्या कहा? आंसर इसका है, परसिक्यूशनिस्ट। एक परसिक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फार्ब नाम के परसिक्यूशनिस्ट ने एवलिन को अपना संगीत जारी रखने के लिए मदद की। He began by tuning 2 large drums, उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स को ट्यून करके शुरू किया, टू डिफरेंट नोट्स, जिसमें तमाम अलग अलग तरीके के नोट्स मतलब संगीत निकलते थे। He asked her not to listen to them, उन्होंने जो रॉन फॉक्स थे उन्होंने ये कहा not to listen to them through हर ईयर्स, कि वो जो ड्रमों से संगीत निकले उसे वह कानों से सुनने के बजाय ट्राई टू सेंस, वो महसूस करने की कोशिश करे, द साउंड इन सम अदर मैनर, दूसरे तरीके से उस ध्वनि को महसूस करने की कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड काजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, उन स्थानों और कारणों का उल्लेख करिए जहाँ पर एवलिन ने अपने संगीत की परफॉर्मेंस दी। एवलिन विद ए हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, एवलिन इतनी व्यस्त हो गई थी अपनी व्यस्त दिनचर्या में, गिव्स सोलो परफॉर्मेंस एट रेगुलर सेंटर्स कंसर्ट्स, एक कंसर्ट में नियमित रूप से वो अकेले परफॉर्मेंस दिया करती थी। अपार्ट फ्रॉम दीज, इससे हट कर के, शी गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, और वह मुफ्त में जो है जेलों में, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में अपना संगीत की परफॉर्मेंस दिया करती थी। शी आल्सो अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह युवा जो संगीतकार थे उनको भी क्लास दिया करती थी, उन्हें भी संगीत सिखाया करती थी। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन किस तरह संगीत सुना करती थी? ये लॉन्ग आंसर है, एवलिन डज नॉट हियर म्यूजिक, एवलिन संगीत सुनती नहीं हैं। शी फील्स इट, बल्कि वो महसूस करती हैं। शी सेंसेस द नोट्स, वह संगीत को महसूस करती हैं थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विविध अंगों से। Initially, she was encouraged by percussionists
प्रारंभ में उनको परक्यूशनिस्ट जो था, एक संगीत सिखाने वाला जिसको रन फोर्स था, उसने उनको इनकरेज किया, माने प्रोत्साहित किया। और जिन्होंने क्या किया, हु ट्यून्ड 2 ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, जिन्होंने 2 ड्रम मंगवाए जिनसे अलग अलग तरीके का संगीत उत्पन्न होता था। एंड आस्क्ड टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग द ईयर, और उन्होंने उसको ये कहा कि वो उस ध्वनि को बिना कानों का प्रयोग किए हुए और महसूस करे। शी रियलाइज्ड दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, उसने ये सोचा, महसूस किया कि वह एक ड्रम जो ऊपर वाला है उसको अपने कमर के ऊपर से महसूस करेगी, एंड लोअर ड्रम टू द वेस्ट डाउन, और नीचे वाले ड्रम को कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस करेगी। दिस एक्सरसाइज हेल्प्ड एवलिन टू ओपन अप हर माइंड एंड बॉडी, ऐसा अभ्यास करने से एवलिन का मस्तिष्क और शरीर दोनों ही उस संगीत की वाइब्रेशन को, संगीत की तरंगों को महसूस करने लगा था। एवलिन एक्सप्लेन दैट व्हेन शी प्लेज द जेलोफोन, एवलिन कहती है कि जब वो जेलोफोन प्ले करती थी, शी सेंसेस द साउंड फ्लोइंग अप द स्टिक एंड इनटू हर फिंगर्स टिप्स, तो वो महसूस करती थी उस आवाज़ को अपने अंगुलियों के टिप्स के में। सी लीन्स अगेंस्ट द ड्रम्स, वो ड्रमों का सहारा ले लेती थी। स्टैंड्स बेयर फुट ऑन ए वुडन प्लेटफार्म, और लकड़ी के प्लेटफार्म पर नंगे पैर खड़ी होती थी। सो दैट सी कैन फील द वाइब्रेशन, जिससे कि वो वाइब्रेशन को महसूस कर सके। सी सेज हाउ हर होल बॉडी इंक्लूडिंग हर हेयर, वह कहती है कि हाउ हर होल बॉडी, की उसका संपूर्ण शरीर, इंक्लूडिंग हर हेयर, यहाँ तक कि उसके बाल भी, इज सेंसिटिव टू हर म्यूजिक एंड इट्स रिजोनेंस, उसके संगीत से और उसकी ध्वनि से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। इस तरह से आपको साउंड ऑफ म्यूजिक के फर्स्ट पार्ट का रिवीजन कराया गया है, और आपको इन क्वेश्चंस की यदि आवश्यकता होती है तो फ़ोटो के माध्यम से भेज देंगे और आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आई होप यू विल बी इन गुड स्पिरिट। I will meet you in the next video with the part 2 of this lesson, the sound of music. Till then, goodbye. Thank you.